वकील साहब, बड़े आपके पास तो क्लाइंट आते होंगे, चर्चा भी होती होगी, आपके नज़रिए में क्या दिख रहा है, किसका माहौल है इस बार यहाँ जौनपुर में? जो बाबू सिंह कुशवाहा हैं, चुनाव कैसा लड़ रहे हैं? राजनीतिक रूख इस समय किसकी चर्चाएं ज़्यादा हैं आपकी दुकान पे? ज़्यादा करके गठबंधन मुकाबला किनके बीच में देख रहे हैं? मुकाबला है गठबंधन का। अच्छा। देश में 5 चरणों का चुनाव समाप्त होने के बाद छठे चरण की गहमा गहमी तेज हो गई है। प्रचार भी तमाम जो पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, तेज हो गई हैं। खासकर अब पूर्वांचल की तरफ चुनाव बढ़ा है। जब पूर्वांचल की तरफ जब चुनाव बढ़ेगा, पूर्वांचल की सरगर्मियां भी तेज होंगी, तेज हो चुके। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर लोकसभा में। जौनपुर लोकसभा की ये शाहगंज तहसील है, चाय की दुकान है, उस पर तमाम लोग हैं। तो इनसे चर्चा करेंगे कि इस बार क्या माहौल है यहाँ। इसकी बात की जाए तो यहाँ से कृपा शंकर सिंह भाजपा से प्रत्याशी हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं, महाराष्ट्र सरकार में रहे हैं। और वहीं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा बड़े नेता, पूर्व मंत्री हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं। बसपा से मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले धनंजय सिंह एक बड़ा रोल था। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जो यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने नामांकन, उनकी खबरें थी कि नामांकन वापस लिया, फिर भाजपा के समर्थन में चले गए। अब वो भाजपा के समर्थन में हैं। तो जो मुख्य मुकाबला है वो यहाँ जौनपुर की बात की जाए तो भाजपा और सपा के बीच में है। तो लोगों से जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं इनके और इस बार क्या माहौल देख रहे हैं। तो चाय पे ही चर्चा करेंगे लोगों से। तो हम चाचा, क्या देख रहे हैं जौनपुर में, इस बार मुकाबला कैसा रहेगा और किसका पलड़ा भारी है? सब यहाँ सपा का पलड़ा जाएगा। वो सपा का पलड़ा। तो जो धनंजय सिंह साथ आ गए हैं, तो उन्होंने बसपा से अपना नामांकन वापस लिया चुनाव लड़ने। इससे क्या होता है? बेरोजगारी इतना है, बताइए बेरोजगारी कहाँ गई, महंगाई कहाँ गई? तो ये महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे हैं यहाँ। हाँ हाँ। अच्छा, ये जो कृपा शंकर सिंह कहते हैं कि बड़े नेता हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र के थे, यहाँ आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। क्या मतलब होता है? बड़ा छोड़े, जो काम करे वो बड़ा हो, जो काम नहीं करे वो कौन सा बड़ा है? सपा का यहाँ पलड़ा भारी देख रहे हैं। हाँ, सपा जो है। बसपा का भी कुछ रोल रहेगा श्याम सिंह यादव का? बसपा भी लड़ रही, खूब खींच के लड़ रही है। हाँ। तो श्याम सिंह यादव कितना, खासकर यादव वोटों में या अन्य उसमें कितना असर डाल रहे हैं? उनमें जा रहा है। हाँ। तो दलितों का जो वोट है, बसपा का जो कैडर वोट है, वो काट ले रहे हैं, वो उनके साथ जा रहा है वो। हाँ हाँ, उनके साथ जा रहा है। हाँ। तो मुकाबला त्रिकोणीय देख रहे हैं या फिर आमने सामने जा रहा है? आमने सामने जा रहा है। इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए का। हाँ हाँ। तो पलड़ा इन दोनों में किसका भारी देख रहे हैं अभी तक? वो सपा का, जो गठबंधन का। गठबंधन का भारी है। भारी है। अच्छा, क्यों चाचा, क्या नज़र आ रहा है आपको अभी तक? जो चुनाव है, अब तो कुछ ही दिन, अगले 25 तारीख को मतदान होना है। तो अब तक किसका पलड़ा यहाँ भारी देख रहे हैं अभी? इंडिया गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन का है। तो कृपा शंकर सिंह के समर्थन में अब तो यहाँ पे से जो बसपा से प्रत्याशी थी श्रीकला रेड्डी और धनंजय सिंह भी आ गए हैं। तो अभी भी सपा यहाँ भारी है। हाँ, अभी भी भारी। उनसे कोई फर्क नहीं है, कोई फाइट नहीं है, कोई फर्क नहीं। एक तरफा है मुकाबला। एक तरफा मुकाबला। हाँ। कैसे यहाँ? अच्छा, मुद्दे क्या हैं इस बार? जो 10 साल मोदी जी का मामला क्या है यहाँ? मोदी जी के नाम पे चुनाव है या फिर ये प्रत्याशी के? यहाँ पर मोदी के खिलाफ चल रहा है। मोदी जी खिलाफ चल रहा है यहाँ। हाँ। जो काम वाम बड़ा गिना रहे हैं, हमने बड़ा काम किया, 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, किसानों को सम्मानित दे रहे हैं, ये सब यहाँ मुद्दे काम नहीं कर रहे हैं ना? सब भ्रष्टाचार व्याप्त है ना। भ्रष्टाचार है यहाँ। तो इस मुद्दे पे यहाँ वोट जा रहा है। हाँ। इंडिया गठबंधन के पक्ष में है माहौल। हाँ, इंडिया का। क्यों चाचा, आप क्या दो लोगों से बात की, तो आप क्या सोच रहे हैं? आपके क्या राय है यहाँ पे? जो मुख्य मुकाबला किनके बीच में देख रहे हैं? मुकाबला है गठबंधन का। अच्छा भाई, जीते हारे चाहे जो, लेकिन मुख्य मुकाबला इसी से है। ये बाबू सिंह कुशवाहा के आने से ऐसा हो गया है कि अन्य इनके साथ? नहीं, बाबू सिंह कुशवाहा से नहीं फर्क पड़ रहा है, धनंजय सिंह को वापस लेने से फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ सरकार की कार्यशैली भी ऐसी है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और पेपर लीक हुए हैं, पुलिस भर्ती में तमाम खामियां आई हैं। तो क्या बेरोजगार क्या सोचेंगे इसके बारे में?
तो ये जो भाजपा का सबसे अधिक अगर कोई झंडा और डंडा उठाता था तो युवा उठा के, जो 10 साल का कार्यकाल रहा, 10 साल पिछले 19 और 14 के चुनाव में युवाओं ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो राष्ट्र के नाम पे, देश के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो क्या ये सब इस बार ऐसा नहीं है? इस बार लोग अपने मुद्दों पे चुनाव चाहते हैं, बेरोजगारी, महंगाई। मंदिर से रोजगार तो मिलेगा नहीं कि मंदिर की वाही लूट रहे हैं। बेरोजगार युवक क्या करेगा? मंदिर लेके खाना पीना खाएगा, यही मुद्दा है। तो इस बार मतलब युवा, किसान, नौजवान ये अपने मुद्दों पे चुनाव चाहते हैं, जो इनके महंगाई, बेरोजगारी और खासकर ये छुट्टा जानवर किसानों का, ये सब मुद्दे हैं इस बार। वहाँ मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों में मुद्दे गिनने लायक रह ही नहीं गया है कि एक अंगुली पर गिन ले। ऐसा है। चलिए भैया ये बताएं, अब आपकी यहाँ दुकान है तो तमाम लोग आते होंगे आपके पास, यहाँ चर्चाएं तो खूब होती होंगी राजनीतिक, तो क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? पड़ा किसका भारी देख रहे हैं? अब किसका बताएं हम? जिसका यहाँ चर्चा होती हो आपकी दुकान पे? हम बराबर रहते नहीं ना दुकान पे। अच्छा, तो आपकी नज़र में किसका दिख रहा है? आपकी नज़र में किसका दिख रहा है? दोनों चल रहे हैं बराबर, सपा और भाजपा। ये बसपा भी कहीं लड़ाई में दिख रही है कि नहीं? अभी तो नहीं दिख रही है, लड़ाई में नहीं दिख रही है। अच्छा, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? जो लोग वोटर हैं वो किन मुद्दों पे वोट चाहते हैं कि वोट देना? ये धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, या फिर जो महंगाई, बेरोजगारी का विपक्ष तो दूसरी तरफ अपने मुद्दों पे चाहती है कि चुनाव महंगाई पे हो, बेरोजगारी पे हो, या ये जो अग्निवीर व्यवस्था है इस पे, तो ये सब ये मुद्दे हैं। पूछ रहा है, कुछ बता नहीं पाएगा। आप नहीं बता पाएंगे? अच्छा, तो ये दुकान पे परमानेंट चाचा रहते हैं? चाचा क्या माहौल है? हाल चाल क्या है आप पे? ठीक है। ये बताएं, अब आप यहाँ तहसील के अंदर दुकान चलाते हैं तो मामला तो पूरी तहसील का आपको पता होता है क्या रुख है, क्या किधर चल रहा है। तो राजनीतिक रुख इस समय किसकी चर्चाएं ज़्यादा हैं आपकी दुकान पे? ज़्यादा करके गठबंधन की चर्चा यहाँ दुकान पे। और आपकी नज़र में क्या है, किसका दिख रहा है? हमारे नज़र में का हम यार और अपने चक्कर में राइट किए, चाय के उसमें आप व्यस्त रहते हैं, लेकिन चर्चा आपके उस पर गठबंधन का ज़्यादा है। और ये जो धनंजय सिंह भाजपा के साथ आ गए, उससे कुछ फ़ायदा होगा भाजपा को? अब भाई हम बताना चाहिए। हाँ, अब भाई हो सका तो फायदा हो सकता है। तो ये बसपा भी कहीं कुछ मुकाबले में है कि ये आमने सामने की टक्कर है इंडिया और एनडीए में, दोनों गठबंधन में? हम इसका ना बता सके, एक ना बता सके, इसको नहीं बता सकते हैं, लेकिन चर्चा ये खाली अपने धंधा में व्यस्त रहे थे। जो लोग कहते हैं वही आप सुनते हैं। हाँ, तो लोगों में ज़्यादा चर्चा गठबंधन की है जी, इंडिया गठबंधन की। चलिए, तो अब हम तहसील के उस पार से इस पार आ गए हैं, रोड के किनारे ये दुकान है, तमाम लोग यहाँ, इनकी समोसे की दुकान है भाई साहब की। तो लोग यहाँ अब ये जो आए हैं तो लोगों से ही बात करेंगे, युवा भी हैं। भैया ये तो जान ही गए होंगे हम लोग क्यों आए हैं, चुनाव है तो चुनावी चर्चा पे। यहाँ जौनपुर में क्या माहौल देख रहे हैं, किसके बीच मुकाबला है और क्या मुद्दे हैं इस बार? दोनों पार्टी लड़ रही हैं। दोनों पार्टी, सपा और भाजपा। और बसपा भी कहीं लड़ाई में दिख रही है? नहीं, बसपा लड़ाई में नहीं है। अच्छा, मुद्दे यहाँ क्या हैं इस बार? वोटर जब वोट देने जा रहा है तो वोट देने का मन बना रहा है तो किन मुद्दों पे ज़्यादा चर्चा है? महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। ये राम मंदिर जैसे बन गया, धारा 370, ये सब कोई मुद्दे पे चर्चा हो रही, इस पे इस बार भी लगता है इस पे वोट जाएगा? नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा है इस बार ये चुनाव में, ये रहने वाला है अभी जी। तो मुख्य मुकाबला आप सपा और भाजपा के बीच में देख रहे हैं जी। पलड़ा किसका, अगर बात की जाए पलड़ा किसका भारी है तो किसका भारी दिखता है इसमें? सपा का। क्यों भैया, आपकी क्या नज़र में क्या है इस बार मुकाबला यहाँ कैसा है और किस किस के बीच में है? सपा और भाजपा। सपा और भाजपा के बीच में। पलड़ा किसका भारी है यहाँ? सपा का। मुद्दे क्या है यहाँ का? वोटर इस बार किन मुद्दों पे चुनाव चाहता है, किन मुद्दों पे चुनाव हो? ये महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है इस बार। ये महंगाई है तो जो तमाम चर्चा, वो तो कह रहे हैं कि महंगाई है तो इधर हम 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 बीघा 60 चढ़ जा रहे हैं। अच्छा, तो ये छुट्टा जानवर का भी समस्या है यहाँ? बहुत ज़्यादा समस्या है। तो इन सब पे चुनाव हो रहा है इस बार? जी। अच्छा, चलिए, चाची हैं तो चाची
तो चुनाव आ गया है तो हम उसी पे पूछ रहे हैं, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। क्या देख रही हैं जो मोदी जी का 10 साल रहा, ये कैसा रहा है कार्यकाल इनका? अरे भैया देखत है, देखत है जैसन है। ठीक नहीं रहा। अब क्या बताई। जो चीज़ें चुनाव हो रहा है इसमें मोदी जी कहते हैं हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, इस सब पे चुनाव है कि इस बार कुछ चुनाव अलग है? जो महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे, इन पे चुनाव हो रहा है इस बार? भाई अलग है। अलग है। हाँ। ठीक है। चाचा क्या हाल चाल हैं? ठीक है। तो चुनाव आ गया है तो चुनाव पे चर्चा भी हो रही है। इस बार कैसा देख रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ का? किन किसके बीच मुकाबला देख रहे हैं? सपा सपा से। पलड़ा किसका भारी है दोनों में, सपा और भाजपा में? सपा का। सपा का। बसपा भी कहीं लड़ाई में दिख रही है इस बार यहाँ की? नहीं, बहुत कम। बहुत कम है। और ये जो धनंजय सिंह एक बार यहाँ से प्रत्याशी बसपा से थे, खूब बड़ा हुआ, नामांकन हो गया, फिर बाहर आए, नामांकन वापस लिया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया, अब भाजपा के साथ चले गए, तो उसका भी दिखावटी है। दिखावटी है। तो उसका कुछ असर पड़ेगा? उनका कुछ असर है यहाँ? भाजपा जरूर असर है असर, लेकिन पलड़ा किसका भारी है? सपा का। सपा का। जो बाबू सिंह कुशवाहा हैं, चुनाव कैसा लड़ रहे हैं ये? ठीक लड़ रहे हैं। ठीक लड़ रहे हैं। चलिए। क्यों भैया, वकील साहब हैं? जी। वकील साहब, बड़े आपके पास तो क्लाइंट आते होंगे, चर्चा भी होती होगी, आपके नज़रिए में क्या दिख रहा है, किसका माहौल है इस बार यहाँ जौनपुर में? माहौल जो है इंडिया गठबंधन जीतेगा यहाँ से। अच्छा जी। इंडिया गठबंधन। क्या यहाँ मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, जनता क्या किस मुद्दे पे इस बार वोट करने की? मुद्दा ये है कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जो है चुनाव हो रहा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा है यहाँ, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये मुद्दे हैं यहाँ। हाँ। उधर जो राम मंदिर बन गया, धारा 370 खत्म हो गई, और उसकी चर्चा कम है। उसकी चर्चा कम है, उस पर वोट नहीं है इस बार? नहीं, उस पर वोट नहीं। अच्छा, मंदिर के नाम पे वोट जा रहा है कि लोग अपने मुद्दों पे चाहते हैं कि यहाँ पे महंगाई पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, बेरोजगारी पे काम हो? मंदिर से अब क्या, अब तो मंदिर का जो मुद्दा था वो तो मुद्दा पूरा हो गया। अब तो वो मंदिर बन गया, उस पर कहाँ वोट मिलेगा? तो मंदिर मुद्दे पे नहीं जा रहा है नहीं, यहाँ इस बार महंगाई और बेरोजगारी पे। तो इंडिया गठबंधन का यहाँ पलड़ा भारी दिख रहा है भाई। काफ़ी लोग उसमें जो है जुड़े हुए हैं इंडिया गठबंधन में, और एनडीए में उधर तो देखिए धनंजय सिंह अकेले ही जुड़ गए, तो लोग बताते हैं काफ़ी है। वो धनंजय सिंह की बात है, वो कोई दबाव पड़ा होगा, अपना हो गए उधर। ये लगता है कि उन्होंने दबाव में उधर गए हैं? लगता तो ऐसा ही है, दबाव में। अच्छा, चलिए। नहीं तो पर्चा दाखिला करने के बाद इस तरह कहाँ से होता है बताइए? पर्चा दाखिला क्या करें चाचा? अंदर हो जाते हैं। अंदर हो जाते? हाँ। अगर समर्थन नहीं करते तो? हाँ। तो अंदर ही तो थे जब वो चुनाव, उनकी पत्नी जो है पर्चा दाखिल की तो अंदर ही थे, बाहर आने के बाद वापस लिया ना नामांकन? अंदर कर देते तब भी। फिर अंदर कर देते? जो जमानत मिली थी कैंसिल कर देते क्या? हाँ। और ऐसी चर्चा है यहाँ के दबाव में फैसला लिया उन्होंने। दबाव में। तो इंडिया गठबंधन यहाँ क्यों भैया, क्या लग रहा है यहाँ किसका मुकाबला है इस बार? जो इंडिया गठबंधन वाली, ये सपा या भाजपा, कौन मजबूत है इस बार? जो मजबूत हो वो आएगा भैया। आपकी नज़र में क्या करते हैं? हमारी नज़र, हम अग्रहारी है। अच्छा, शौचालय रहते हैं तहसील गेट पे। तो कैसा मुकाबला देख रहे हैं? मुकाबला तो टाइट तो अपना ही है। हाँ, अब देखो अपना है मतलब योगी जी अपना आने वाले हैं। और अच्छा, अग्रहारी हैं तो? हाँ भैया, वही तो आएंगे ही ना। सब टाइट ही नहीं, आपका भी माहौल टाइट है। अब ये दिने में लगा लिए हैं। कोई बात नहीं, वही तो आएंगे तभी ना लगा। क्यों भैया, युवा हैं, इस बार युवाओं के इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे युवा वोट करने जा रहा है? युवाओं का मुद्दा है बेरोजगारी है, महंगाई है, ये मुद्दा आपकी बार सपा यहाँ से जीत रही है। सपा जीत रही है? सपा जीत रही है यहाँ से। सपा में ऐसा क्या, कौन किस मुद्दे पे सपा को इस बार वोट कर रहे हैं और क्यों जीत रही है सपा? सपा को इसलिए किया जाता है, वो नौकरी के लिए आवाज़ उठाएगी, बेरोजगारी की आवाज़ उठाएगी वो। अच्छा, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है कि सरकार बनने के बाद अगस्त से शुरू हो जाएंगी, खटाखट ये दे रहे हैं, इसका भी युवाओं में एक वो है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को हम ख़त्म करेंगे, ये युवाओं में कितना, इसका असर कितना है? बहुत जोश है। अग्नि खत्म हो गए, अग्निवीर योजना खत्म हो गए और अस्थाई वाला नौकरी मिलेगी, इसका जोश है। हाँ, तो इसी मुद्दे पे इस बार युवा वोट कर रहा है? हाँ, वोट कर रहा है।
तो ये हम जौनपुर में मौजूद थे, हमारे पीछे तहसील थी, तहसील के अंदर कुछ लोगों से बात की, बाहर रोड पे जो आने जाने वाले लोग थे उनसे बात की। लोगों का मानना है, खासकर युवाओं का, इस बार जो युवाओं का रुझान दिख रहा है वो महंगाई और बेरोजगारी खासकर इनके लिए एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी पे। और दूसरी तरफ जब इंडिया गठबंधन की तरफ से जो अग्निवीर योजना समाप्त करके अस्थायी नौकरी की बात चर्चा हो रही है, उनके घोषणा पत्र में है 30 लाख सरकारी नौकरियों की जो घोषणा है, वो एक खासकर युवाओं में उसका असर दिख रहा है, युवाओं में उसके प्रति जोश है, उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में कहीं और से। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, जौनपुर।